हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संतन कुमार है और आज ये सेकेंड लेक्चर है इलेक्ट्रिकल मशीन की सीरीज़ में। आज हम लोग बेसिक ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये तो शुरुआत की क्लास है ना। देखो, अभी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको, है ना, कहाँ पे यूज़ होता है। कोर टाइप का हम कल तक देख चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे, जैसे आपको पता होगा ये चीज़ कि जैसे ट्रांसफार्मर है, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, कैसे क्रिएट होगा वोल्टेज, कैसे जो होता है ना फैराडेज लॉ क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा होगा, डॉट कन्वेंशन क्या है ना। तो आज के क्लास में ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, लास्ट तक ज़रूर देखना आप लोग, और ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी 1 मिनट में हम रिवाइज करवा दे रहे हैं जो कोर टाइप पढ़े हुए थे आप लोग। कोर टाइप क्या था, तो कोर टाइप का साइज़ कुछ इस जो छोटे टाइप का, छोटे साइज़ का जो ट्रांसफार्मर होता था ना कोर टाइप का, वो कुछ इस टाइप का होता था। ये कोर है, फिर इंसुलेशन आपको याद होगा पिछले क्लास में हम पढ़े हुए थे। फिर उसके बाद ये क्या है, एलवी, फिर इंसुलेशन, फिर एचवी, ठीक है। ये था स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर। लार्ज ट्रांसफार्मर में क्या था, जो वाइंडिंग था वो सर्कुलर था, ठीक है, वाइंडिंग सर्कुलर मतलब सिलेंड्रिकल कुछ इस टाइप का था, ठीक है। ये एलवी था, ये एचवी था। पहले हम लोग जो है ना, आपको पता होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, हमको वीडियो देखने तो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। पहले आप ये देखो कि पहले इसमें आप क्या करते हैं, हम लोग वाइंडिंग डिजाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बीच में कोर है कि नहीं, समझ गए ये चीज़। तो ऐसा है ये, आपको पता होगा ना, जो आप देखते हो ना, जैसे ट्रांसफार्मर बुक में देखे होंगे ना, तो कुछ इस टाइप का होता है। ट्रांसफार्मर का कोर है तो पहले ये एलवी है, फिर एचवी है ना। तो ये देखो एलवी का एक साइड, ये एक साइड, फिर एक साइड, एक साइड, फिर एचवी, ऐसा ही है ये, ठीक है। बाहर में एचवी क्यों रखते हैं तो हम आपको बताए हुए हैं ये चीज़, और ऐसा क्यों अरेंजमेंट रखते हैं, क्योंकि इसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। लीकेज बहुत कम होता है, प्रीवियस क्लास में बताए हुए, देखना आप लोग, ठीक है। तो इतना हम लोग देख चुके हैं, और ये भी देख चुके हैं कि कोर टाइप का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते थे। तो कोर टाइप का यूज़ हम लोग करते थे जनरली हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, ओके, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग शेल टाइप भी देखते हैं, थोड़ी देर में जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग कॉपी के साथ बैठना। शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखो शेल टाइप क्या होता है, हम आपको पहले देखो होता, आप जो बुक में देखे होंगे वो कुछ इस टाइप का होता है डायग्राम, ठीक है। एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, देखिए पहले आप ऐसा करके कुछ, ठीक है, ये था, है ना। तो ये पहले एलवी, ये एलवी, फिर उसके बाद एचवी होता है, ये एलवी है लो वोल्टेज, फिर एचवी, फिर एलवी, फिर एचवी, ऐसे करके, ठीक है, और फिर एलवी, ये फिर एलवी, फिर एचवी, ऐसे करके, है ना, ऐसा होता है। बुक में देखेंगे तो ये चीज़ है, करेक्ट है। तो आप ये देखो एक चीज़ कि दो एलवी के बीच में एक एचवी सैंडविच है, मतलब बीच में सैंडविच खाए हो कभी, सैंडविच कैसा रहता है, 2 ब्रेड के बीच में कुछ आलू वालू कुछ रहता है ना, तो सेम यही चीज़ है, 2 एलवी के बीच में एक एचवी है ना, तो इसको सैंडविच बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सैंडविच, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है ये चीज़। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो जस्ट है, हम आपको बता रहे हैं, एक्चुअल में अगर एनालिसिस करना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को तो ध्यान में रखना, है ना। देखो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं आगे, हम आप ये मत करना कि हाँ ऐसे डायरेक्ट बता दिए, कुछ बताया नहीं, इस जस्ट कंटिन्यू आगे देखो, आप लोग इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखना, एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको ऐसे अच्छे से समझ में आएगा अगर डायग्राम हम लोग ऐसा बनाए तो। ये है, ठीक है, इस टाइप का था ना स्ट्रक्चर, अभी देखिए। तो लो वोल्टेज सपोज करिए ऐसा है, और हाई वोल्टेज सपोज करिए ऐसा है ना। ये एचवी निकला और ये एलवी निकला। अगर हम लोग इसको ऐसे बनाए ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ये कनेक्शन कुछ ऐसा होता है ना कि सैंडविच टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इसमें फ्लक्स आप सपोज करो फाई है, ठीक है, इसमें फ्लक्स फाई है। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ पे ये फ्लक्स फाई, कहने का मतलब ये इधर से क्या गया होगा, 5/2 गया होगा, और इधर से भी 5/2, यही है ना, ऐसा होगा फ्लक्स, क्योंकि टोटल फ्लक्स यहाँ पे 5 है, तो आधा इस मतलब इस कोर से आएगा, आधा इस कोर से आएगा, करेक्ट।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ कुछ चीज़ देखो जो कोर टाइप मतलब शेल टाइप में होना चाहिए। पहला जो चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाइंडिंग अंदर में है, कोर चारों तरफ है, करेक्ट है। वाइंडिंग आपको अंदर में दिख रहा है, कोर चारों तरफ दिख रहा है, करेक्ट है। तो इस चीज़ को हम लोग आप ऐसे लिख लीजिए कि कोर सराउंड्स, ठीक है, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, ओके, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, ये लिख लेना। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटेल में हम इसलिए बता रहे हैं ना, हो सकता है कि कुछ लोग बोर हो रहे हो, लेकिन बोर होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है यहाँ पे, सेकंड चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जब कोर सराउंड्स, कोर मतलब वाइंडिंग अंदर में है कोर के, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, जो कोर टाइप था उसमें क्या था, कोर टाइप में ऐसा था जैसे कोर का एक ऐसा था ना, ये था, ठीक है, ये कोर था, ये कोर टाइप था, ऐसे था। तो इसमें वाइंडिंग जो था बाहर था, कोर के बाहर था वाइंडिंग, तो ये कोर है तो बाहर एक वाइंडिंग था इसमें, ठीक है। और इस केस में क्या है, कोर के अंदर में है, इसके अंदर में एक पतला सा लाइन होगा उसके अंदर में है, ठीक है। अब आप ये बताओ लेंथ किस में होना चाहिए, कंडक्टर का ज़्यादा, वाइंडिंग का लेंथ किस में ज़्यादा होगा, जो बाहर में उसमें ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा सरकमफेरेंस इसको कवर करना पड़ेगा। तो लेंथ कोर टाइप में ज़्यादा था कंडक्टर का, इसमें लेंथ कम है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कम है यहाँ पे, तो मतलब रेसिस्टेंस जो होता है रो एल बाय ए, ये भी कम होगा, रेसिस्टेंस कम है, तो रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा के लिए हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो दिस मशीन या दिस शेल टाइप ट्रांसफार्मर को हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर लार्ज करंट, ठीक, समझ गए, ज़्यादा करंट के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आप अगर ये देखेंगे ना तो इसमें क्या होता है, इंसुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, अंदर में है ना, अंदर में है इंसुलेशन, ये हाई वोल्टेज है, समझ रहे हो, एक ही मैग्नेटिक पाथ पे, एक ही एक्सिस पे दोनों लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज के लिए तो ज़्यादा आपको इंसुलेशन चाहिए, है कि नहीं। एक चीज़ नोटिस करना आप, यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन चीज़ है ना, आपको याद रखना चाहिए, कभी भी इंसुलेशन स्ट्रेंथ जो डिफाइन होता है वो किस पे डिफाइन होता है, वोल्टेज पे। आगे देखेंगे हम लोग, पावर सिस्टम सब अभी देखना है ना, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंसुलेशन इसमें जो होता है ना, इसमें इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज है ना, यहाँ पे एक ही एक्सिस पे हाई वोल्टेज भी है, तो जब इंसुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, वोल्टेज तो एक लिमिट तक ही आप इंक्रीज कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब ऐसा है, देखो जैसे कोर टाइप में दोनों से कंपेयर अगर करो तो कोर टाइप में क्या था, इंसुलेशन कम था, देखना पलट के, वो बहुत ज़रूरी है। तो कोर टाइप में इंसुलेशन कम था, तो जब इंसुलेशन कम था तो आप स्कोप है इंसुलेशन को बढ़ाने का, है कि नहीं। तो जब इंसुलेशन कम था तो स्कोप है बढ़ाने का, मतलब उसको हायर वोल्टेज तक के लिए भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें तो इंसुलेशन में स्कोप नहीं है ना बढ़ाने का, क्योंकि ये मैक्सिमम पे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि स्कोप नहीं तो इसका मतलब अप टू सर्टेन वोल्टेज लेवल भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस सेल टाइप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर लेस वोल्टेज, समझ गए। तो कोर टाइप को लार्ज करंट और मतलब लेस कम वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। फोर्थ इसमें ऐसा है कि एक चीज़ आप नोटिस करिए कि इस कोर में फ्लक्स कितना है, 5/2, इस कोर में फ्लक्स 5/2, पूरे कोर में तो फ्लक्स 5/2 ही है, बस इतने ही दूर में फ्लक्स 5 है ना। ये डायग्राम खींच हो गया, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट में लिखना कि सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, हम आपको बता देंगे अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप, मतलब कमेंट में मैसेज करना, ठीक है, हम बता देंगे आप लोगों को सब कुछ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए कि कोर में फ्लक्स कितना है, 5/2 ही तो है, यहाँ पूरे में तो 5/2 इतने ही दूर में 5 है ना। तो जब फ्लक्स कम है ना, तो फ्लक्स क्या होता है, B/A, तो इसका मतलब B कम है, ठीक है। B कम है तो कोर लॉस कम होगा, क्योंकि कोर लॉस आपको पता है ना, जैसे हिस्टैरिसीस लॉस है, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm⁴ होता है। एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm² होता है, ठीक है। मतलब B, अगर शायद आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं फोर्थ, देखो यहाँ पे आपको पता है कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm⁴ होता है, और एडी करंट लॉस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm² होता है। देखेंगे आगे जब लॉस पढ़ेंगे हम लोग तो, ठीक है। तो जब यहाँ पे B कम होता है तो ये कोर लॉस भी तो कम होगा ना, कुल मिला के अगर देखें हम लोग तो कोर लॉस इसमें कम होता है, ठीक है। आया समझ में, इसमें कोर लॉस कम होता है। और ये लेंथ जो बात कर रहे हैं, ये जो मुड़ा, जो अंदर जो लेंथ है उसकी बात करें, जो बाहर निकाले उसकी बात नहीं करें, जो अंदर में कंडक्टर है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपको होपफुली इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ आप यहाँ पे और भी नोटिस कर सकते हैं कि कोर टाइप में वाइंडिंग अंदर में रहता है, ठीक है।
तो अगर मान लो कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेंटेन करना इसका बहुत बड़ा मुश्किल है, ठीक है, मेंटेनेंस इसका टफ है। तो ये भी लिख सकते हैं एक पॉइंट में आप यहाँ पे कि मेंटेनेंस इज टफ। मेंटेनेंस अगर कोर टैप और शेल टैप में देखेंगे ना तो कोर टैप का मेंटेनेंस ईजी होता है, और इसीलिए इंडिया में अगर देखेंगे ना तो ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं हम लोग, शेल टैप का यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉरी इंडिया में अगर देखेंगे ना तो हम लोग कोर टैप का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजी टू मेंटेनेंस है, ठीक है, इजी टू मेंटेन है वो, ठीक है, खर्च उतना ज़्यादा नहीं आता मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये था शेल टैप, समझ में आ गया। इंडिया में ज़्यादा कोर टैप का यूज़ होता है, यूएस में ज़्यादा शेल टैप का यूज़ होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग। वाइंडिंग स्ट्रक्चर को इन दोनों कंडीशन में, दोनों में, कोर टैप और शेल टैप दोनों में ऐसे रखना है ताकि लीकेज कम से कम हो, लीकेज रिएक्टेंस कम से कम हो। अब लीकेज रिएक्टेंस से जैसे क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या चीज़ है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, कैसे होता है, लीकेज फ्लक्स से क्या प्रॉब्लम आएगी, जस्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। फ्लक्स क्या है, ईएमएफ क्या कैसे होता है, जस्ट इसके बाद देखते हैं। इसको मिटा दें हम, ये होपफुली आप लोग लिख चुके होंगे और याद भी रखिएगा इसको, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट में हम लोग अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। अब एक सेकेंड, हम लोग बहुत ही ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। आप ये बताओ कि फैराडेज लॉ आता है आप लोगों को, कैसे बताओगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपको पता है ना, जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि जैसे ये वाइंडिंग डॉट कन्वेंशन क्या है, ये सब चीज़ बड़ा ज़रूरी है। तो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ये दोनों जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या है, जैसे आप देखिए, ये आपको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये लिखना आप लोग, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर और मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज इक्वल टू rate of change of flux linkage, ठीक है। EMF induced in a conductor is equal to rate of change of flux linkage। फ्लक्स लिंकेज को याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, हम आपको बताते हैं बढ़िया से। इसको लिख चुके होंगे आप लोग। देखो क्या हुआ, EMF ये क्या हुआ, डी लेमडा बाई डी टी, इसको हम लोग फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। लेमडा इज फ्लक्स लिंकेज। ये फ्लक्स लिंकेज क्या है, देखो आपको पता है कि फ्लक्स क्या है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। हमको लगता है इतना आपको आता होगा। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, याद है ना, इसको याद रखना, पूछता है डायरेक्ट आप लोगों से एसएससी में। बी का यूनिट क्या है, टेस्ला, याद रखना इसको। तो इसका मतलब बी को आप ऐसे भी, बी क्या हो गया, फ्लक्स बाय एरिया, ये आपको पता होगा। तो बी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया हो गया ना, तो इसको आप फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हो, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसको आप जो है ना वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू टेस्ला, ठीक है। ये भी आप लोगों से पूछता है। तो देखो आप फ्लक्स तो चलो ठीक है, आपको पता ही है। अगर मान लो एक ये टर्न है, ठीक है, यहाँ से फ्लक्स जा रहा है, तो ये इस पूरे टर्न में फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, फाई ही तो लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो तो फाई ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही टर्न है। समझ रहे हैं ये चीज़। अब अगर आप ये मान लीजिए कि अगर ऐसा है यहाँ पे कि ऐसा मतलब बहुत सारा टर्न है, सपोज करो इतना टर्न है, ठीक है। अब यहाँ से फ्लक्स ऐसे जा रहा है, करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे और n टर्न है, तो फ्लक्स इससे भी फाई, इससे भी फाई, इससे भी फाई, इससे भी फाई, सारे टर्न से फ्लक्स फाई जा रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, n इंटू फाई होगा ना, सारे टर्न n टर्न मिला के टोटल फ्लक्स यहाँ पे, क्योंकि हमको EMF तो इन सारे के अक्रॉस निकालना होता है ना, तो हमको देखना होगा ना कि टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है, कितना लिंक कर रहा है। तो n इंटू फाई हो रहा है। अगर एक में है तो जस्ट फाई, और अगर n है तो n फाई यहाँ पे लिंक करेगा टोटल। तो दिस n फाई इज फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू n इंटू फाई, करेक्ट है। इतना आपको समझ में आ गया है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, ये फ्लक्स लिंकेज क्या हो गया, n इंटू फाई, ये याद रखना है, फ्लक्स लिंकेज इज n इंटू फाई, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू फाई, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एन फाई बाई डी टी, दैट मीन्स n डी फाई बाई डी टी, ये हो गया फ्लक्स लिंकेज। ये EMF है ना। तो EMF इज इक्वल टू n डी फाई
बाय डी टी, दिस इज EMF, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो किसी कंडक्टर में अगर EMF इंड्यूस होना है, चाहे मशीन में आप देखते हैं या फिर ट्रांसफार्मर में देखते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होगा तभी EMF इंड्यूस होगा, तभी EMF आएगा। और पूरे मशीन में EMF का ही तो चक्कर है, EMF ही तो जनरेट होना चाहिए ना सारे मशीन में। तो अब जब फ्लक्स चेंज होगा तभी EMF जनरेट होगा, तो फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है, फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं कुछ कुछ चीज़। अच्छा, फ्लक्स से रिलेटेड एक चीज़ हम और भी आपको बता दें, यहाँ पे मिस हो गया था मेरे से, एक चीज़ और भी बता दें कि देखो आप, जैसे ये कंडक्टर है, सपोज करो फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे कितना हुआ, N/5 हुआ, है कि नहीं। और जो यहाँ पे जितना फ्लक्स क्रिएट हो, करंट यहाँ पे देंगे तभी तो फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट होगा ना, समझ रहे हो ना। इस कंडक्टर में अगर हम करंट देंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना मतलब फ्लक्स क्रिएट होना, ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी तो होगा ना, I जितना देंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर सकते हैं, है कि नहीं। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो लैम्डा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए तो L/I कर सकते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो N∅ इक्वल टू Li अगर करें, है ना, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, तो N∅ इक्वल टू अगर Li करें तो L इक्वल टू क्या होगा, N∅ डिवाइडेड बाई I होगा, ठीक है। L इज इक्वल टू N∅ डिवाइडेड बाई I होगा। कहने का ये मतलब है कि L इज इक्वल टू N∅ डिवाइडेड बाई I, कहने का मतलब क्या है कि अगर फ्लक्स है कहीं पे तो इंडक्टेंस भी है, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब अगर फ्लक्स कहीं पे है तो इंडक्टेंस भी है, तो कहने का मतलब अगर कहीं पे लीकेज फ्लक्स है ना तो लीकेज इंडक्टेंस भी है, करेक्ट है। तो जैसे ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है तो वहाँ पे लीकेज इंडक्टेंस भी होता है, ठीक है। कहीं पे भी, कहीं की किसी भी मशीन की बात कर रहे हैं, मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। इस पर आएंगे हम लोग जब मशीन पढ़ेंगे डिटेल में, या फिर जब मतलब ट्रांसफार्मर का जो सर्किट पढ़ेंगे ना, इक्विवेलेंट सर्किट, मे बी नेक्स्ट क्लास, है ना, नेक्स्ट लेक्चर, है ना। तो जब फ्लक्स आप यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे भी लीकेज फ्लक्स है तो लीकेज इंडक्टेंस भी रहेगा, ठीक है। L और फाई है तो L है, L है तो इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टेंस है, और अगर L है तो XL भी है, 2πf इंटू L है, करेक्ट है ना। इस पे आएंगे, तो पहले तो अभी आप ये देखो, ठीक है। तो E इज इक्वल टू N∅/dt हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें दो टाइप का पॉसिबिलिटी है फ्लक्स का, है ना, EMF का दो टाइप का पॉसिबिलिटी है जनरेट होने का। एक मिनट देखो वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। देखो EMF जो आया, फैराडेज लॉ ही देख रहे हैं, अभी लेंज लॉ नहीं देख रहे हैं, N∅/dt आया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो कि एक दो एग्जाम्पल देखो, बी फ्लक्स तो आपको पता है कि क्या है। जैसे अब आप सपोज करो, एक पहला केस लेते हैं, ठीक है। देखो अब आप ऐसे देखिए कि ये कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करिए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे ये कंडक्टर है, ठीक है। ये x डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, L लेंथ है, करेक्ट है। और इसको हम v वेलोसिटी से इधर खींच रहे हैं, है ना, ये जो क्लोज पाथ है इसको v वेलोसिटी से हम लोग इधर खींच रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अब इसमें EMF जनरेटेड कितना होगा, ठीक है, इसमें EMF जनरेट कितना होगा, करंट जनरेट कितना होगा, और ये सब चीज़ हम लोग को देखना है। तो अगर आप देखेंगे तो फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, जितने में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो x डिस्टेंस तक ही है ना, तो फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ए, तो B इंटू ए क्या है, L इंटू एक्स है, करेक्ट है। एरिया है ना, रेक्टेंगुलर है, इतने दूर में ही फ्लक्स है ना, तो B इंटू L इंटू ए, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। ये तो ऑल दो अभी फिजिक्स का चीज़ हम बता रहे हैं, लेकिन जब जनरेटर पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये सब चीज़ समझ में आएगा फिर, इसलिए हम एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह आपको बता रहे हैं अभी। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या है, B इंटू ए, तो A इक्वल टू L इंटू एक्स है। अब अगर EMF देखें इसमें, इस कंडक्टर में, तो EMF इक्वल टू क्या होना चाहिए, N के जगह पे यहाँ पे 1 है, एक ही टर्न आपको दिख रहा है, तो d∅/dt, तो B इंटू L x डिवाइडेड बाई dt, है कि नहीं। तो मतलब ये कितना होना चाहिए, B इंटू L इंटू dx/dt, कहने का मतलब B इंटू L इंटू V आ गया ना, तो ये EMF जनरेट हो गया, करेक्ट है। अब आपसे पूछेगा कि इसका डायरेक्शन कैसे देना है, तो डायरेक्शन के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये फिजिक्स का चीज़ है, ऐसे इसमें मशीन में भी कहीं कहीं आ सकता है। डायरेक्शन आपको EMF का कैसे देना होता है, आप याद रखना ये चीज़। शायद आपको याद होगा, जैसे फैराडेज लॉ, आपको फैराडेज लॉ ही पढ़ रहे हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल,
ये याद रखना, आप एकदम ट्रिक हम आपको बता रहे हैं डायरेक्शन और डायरेक्शन करंट का देने से। राइट, देखो राइट में क्या हो रहा है, आई आ रहा है ना, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमको करंट का डायरेक्शन मिलता है। ट्रिक बता रहे हैं आपको, क्या करना है, राइट हैंड के तीनों उंगली को, क्या क्या है ये, थंब है, सेंट्रल फिंगर है, और ये क्या है, फोर फिंगर है, तो तीनों को 90 डिग्री पे रखना है। तो अगर मान लो फोर फिंगर को हम लोग फ्लक्स के डायरेक्शन में रखें, एफ से फोर फिंगर, एफ से फ्लक्स, ये फोर फिंगर है, ठीक है। फिर उसके बाद टी से थंब को हम लोग किसके डायरेक्शन में रखेंगे, टॉर्क, टी से देखो, टी से थंब, टी से टॉर्क, टॉर्क मतलब ये मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, मोशन मतलब जिसमें टॉर्क लगेगा उसी में मोशन होगा, तो टी से थंब, तो टी से टॉर्क, तो टी से मोशन, ठीक है। देखना एफ से फ्लक्स, और ये तो सी से होगा सेंट्रल फिंगर, और सी से होगा करंट भी, है ना। तो सेंट्रल फिंगर जो होगा क्या देगा, करंट का डायरेक्शन। तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या है, फोर फिंगर फ्लक्स, थंब का डायरेक्शन किधर है, थंब किधर है, मोशन की डायरेक्शन में, तो मोशन की डायरेक्शन में देखो ऐसे, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में आएगा ना, तो करंट ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, करंट ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये कुछ सर्किट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और मान लो यहाँ पे रेसिस्टेंस है कुछ, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये ईएमएफ आ गया, है कि नहीं, समझ में आ गया ये चीज़। करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर में ही रहना चाहिए ना, याद रखना, ये ट्रिक याद रखना आप लोग। तो ये मशीन में भी काम आएगा, ठीक है, जब भी आप रोटेटिंग मशीन पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा ये। हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक, मिटा दे रहे हैं, याद रखें, किसी को बताना मत, ये है ना। और अब यहाँ पे देखो कि इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिए कि हम इसमें मोशन दे रहे हैं, है ना। तो ये जो ईएमएफ आया यहाँ पे, ठीक है, ये जो ईएमएफ आया यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है, जो कि रोटेटिंग मशीन में होता है मोशनल ईएमएफ, है ना। दिस इज मोशनल ईएमएफ, करेक्ट है। 1 सेकेंड। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, मोशनल ईएमएफ हो गया। अब जैसे देखो ट्रांसफॉर्मर है, जैसे ट्रांसफॉर्मर है, इसको एनालिसिस के लिए हम आपको पहले ही बताया कि हम ऐसा बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर को, ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बनाते हैं हम ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। यहाँ पे आप हमेशा ऑब्वियसली एसी लगाएंगे ना, एसी के में ही कनेक्ट करते हैं ना ट्रांसफॉर्मर को। अगर डीसी लगाएंगे बड़ा प्रॉब्लम होगा, जल जाएगा ट्रांसफॉर्मर। कैसे, जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा तुम लोगों से, ट्रस्ट मी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर एसी लगाएंगे तो इसमें एसी करंट भी तो जाएगा, है ना। जब एसी करंट जाएगा तो फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो एसी करंट जाएगा तो एसी फ्लक्स भी तो रहेगा, 5m sin ωt, करेक्ट है ये। तो यहाँ पे देखिए आप, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें कोई किसी पार्ट का मोशन है, मोशन तो नहीं है, फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। कोई फंक्शन अगर एफ फंक्शन ऑफ टाइम है तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये आप अगर देखेंगे ना तो इसको जैसे, मतलब इसको समझना है कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं, ओके। तो इसको टाइम वेरिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, मतलब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फाई तो मतलब 5m sin ωt हो गया, तो E = NdΦ/dt करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पार्ट का मोशन नहीं है, ठीक है, किसी पार्ट का मोशन नहीं है, और यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो दो टाइप का देखे थे, एक में देखे तो मोशन हो रहा था जिसको मोशनल ईएमएफ बोले थे, खींच रहे थे ना, और दूसरे पार्ट में कुछ नहीं हो रहा है, बस टाइम में वेरिएशन हो रहा है, तो इसको हम लोग टाइम वेरिएंट ईएमएफ बोलेंगे, या फिर रिलेटिव टाइम वेरिएशन बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, रिलेटिव टाइम वेरिएशन, और इसके वजह से ईएमएफ आता है ट्रांसफॉर्मर में, करेक्ट है, ईएमएफ इसके वजह से आता है। तो रिलेटिव टाइम वेरिएशन, और इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये था फैराडेज लॉ का थोड़ा सा बेसिक चीज़, ठीक है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम तुमको बता रहे हैं कि लेंज लॉ क्या होता है, ठीक है। लेंज लॉ देखो, उतना टाइम अभी मे भी शायद उतना लंबा वीडियो ना बने, तो अगर बीच में अगर ये मान लो स्टॉप हो जाता है ना, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, इसी को जहाँ पे स्टॉप होगा उसी को। देखिए अब क्या है लेंज लॉ, इसको तो सिंपली हम आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दें एक लाइन में कि इफेक्ट अपोजेस
कॉस, बस हो गया, खत्म हो गया, यही है लेंज लॉ। इफेक्ट अपोजेस कॉज, कैसे, इसका एक दो एग्जांपल आप देखिए, ठीक है। जैसे आप सपोज करो इफेक्ट अपोजेस कॉज, मान लीजिए कि ऐसा है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। और फिर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ ला रहे हैं, ठीक है, इसको इधर घुमा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब ऊपर करेंगे तो फ्लक्स तो चेंज होगा ना। आपको पता है ना कि नॉर्थ पोल से क्या होता है, फ्लक्स निकलता है, तो जितना नज़दीक ही आते जाएगा तो फ्लक्स बढ़ते जाएगा, तो फ्लक्स बढ़ते जाएगा तो इसमें करंट, मतलब फ्लक्स बढ़ते जाएगा तो इसमें ईएमएफ आना चाहिए ना। अब ईएमएफ आने के बाद करंट का डायरेक्शन इसमें कैसा होना चाहिए, हम ये आपसे पूछ रहे हैं, करेक्ट है, क्योंकि क्लोज पाथ है, सपोज करो ऐसा है, क्लोज पाथ है तो ईएमएफ तो करंट तो फ्लो होगा ही, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब इसको एन को हम ऊपर की तरफ लाते जाएंगे वाइंडिंग की तरफ, तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। आप इसको देखिए, इफेक्ट अपोजेस कॉज, है ना। तो कॉज इसमें क्या है, करंट जो फ्लो होगा या ईएमएफ होगा वही कॉज, मतलब इफेक्ट है, और कॉज क्या है, जो इधर घूम रहा है, ये फ्लक्स इधर आ रहा है। तो जब क्योंकि फ्लक्स इधर आ रहा है, ठीक है, जब क्योंकि फ्लक्स इधर आ रहा है ना, फ्लक्स इधर बढ़ रहा है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि जो फ्लक्स को कम करे, ठीक है। तो करंट, फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमको इसमें करंट का डायरेक्शन वैसा चाहिए जो फ्लक्स इस डायरेक्शन में बनाए, है कि नहीं, फ्लक्स इस डायरेक्शन में क्रिएट करे। तो कैसे करेगा, जब आप कल बताए थे डायरेक्शन, ठीक है, तो जब करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा तो फ्लक्स कैसा रहेगा, नीचे की डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा तो फ्लक्स नीचे की डायरेक्शन में, तो करंट ऐसा है तो इसमें इस टाइप से हो जाएगा करंट। समझ में आ गया ये, है कि नहीं। एक मिनट फिर से देखना, वीडियो अटक जा रहा है ना बार बार, ठीक है। अब उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, आप इसको मिटा दें, ठीक है। अब समझना, कॉपी पे करते जाओगे ना, इतना इंपॉर्टेंट है ये सब ना, आपको रटवा दिया जाता है हर जगह, और सिलेक्शन बहुत लोगों का रुक जाता है। जैसे मेंस हुआ, मतलब एसएससी का मेंस भी तो होता है यार, तो उसमें तो आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही पूछेगा ना, या कोई भी डिप्लोमा वाले पेपर में, बहुत सारे में तो बीटेक वाले भी अलाउड होते हैं ना, तो उसमें तो कॉन्सेप्ट ही पूछेगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट सब आना चाहिए, लिखना अगर कुछ नहीं समझ में आए तो, ठीक है। जिनको भी ना समझ में, आपको हिंदी में, मैथिली में, भोजपुरी में भी समझना होगा तो हम समझा देंगे, इंग्लिश में भी समझना होगा समझा देंगे, ठीक है। देखना, आप इसको मिटा दें। एक और एग्जांपल देखिए, आप देखो अब कि ये जल्दी जल्दी देखो, अब बाकी चीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जितना भी हो पा रहा है बाकी चीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि जैसे मान लो ऐसा है, और इधर करंट I = 2T है। अब इसमें करंट कैसा होगा, इंडक्शन, यही इंडक्शन है, ठीक है, इसमें करंट वारंट नहीं दे रहे हैं, बस ये क्लोज पाथ है, और यहाँ पे हम करंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब करंट को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट ऐसा होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन में देखो। अब क्या करिए, जैसे इसमें करंट के डायरेक्शन, करंट की वजह से बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आप इस करंट को पकड़ लो, जिस डायरेक्शन में करंट हो उस डायरेक्शन में थंब रखना, तो ये उंगली जिधर से मूव हो ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, तो उंगली ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसके यहाँ पे ऊपर की, यहाँ पे तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो अब क्योंकि करंट यहाँ पे बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, देख रहे हैं, तो फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग इसमें ऐसा करंट इसमें चाहिए जिसमें अंदर की तरफ फ्लक्स हो, है कि नहीं, तभी तो अपोज करेगा ना। तो जब अपोज करेगा तो अंदर की तरफ फ्लक्स कैसे होगा, जब क्लॉकवाइज होगा इसमें करंट, है कि नहीं, जब क्लॉकवाइज होगा तो करंट अंदर की तरफ फ्लक्स होगा, ठीक है। समझना, कॉपी पे करना, ये डायरेक्शन जैसे हम हाथ कर रहे हैं ना वैसे करना, और लिखते भी जाना, जो हम बोल रहे हैं ना वो लिखते जाना, अपने लैंग्वेज में बेस्ट होता है ये, हम आपको पूरा चीज़ लिखवा दें, है ना, और तुम समझ के लिखो, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा फिर तुम लोगों को, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, बस इसको मिटा दें, ठीक है। लेंज लॉ में ही एक और एग्जाम्पल, क्या देखो आप, जैसे ट्रांसफार्मर में ही देखो आप, ठीक है, ट्रांसफार्मर में ही देखो, हम लोग इसमें जो करंट आ रहा है या इसमें जो फ्लक्स हो रहा है वो इसके वजह से, या इसमें जो ईएमएफ आएगा वो इसके वजह से आएगा, जो सोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसके वजह से आएगा। तो इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन वैसा होना चाहिए जो इसको अपोज करे, तो ईएमएफ का डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तभी तो इसको अपोज करेगा ना। समझ लो ये चीज़, मतलब यहाँ जो करंट होगा, सपोज करें R है, तो I = क्या होगा, V - E/R, अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है तो, है ना। लेकिन अगर मान लो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर ना हो के नीचे, ये थोड़ा मे भी छोटा लिखा रहा होगा, लेकिन देखना आप, ये माइनस प्लस ऐसा हो तो ये क्या होगा, V+ ही हो जाएगा ना, तो ये तो सपोर्ट ही कर रहा है ना फिर,
है ना। तो इसलिए ये अपोज करना चाहिए तो ये प्लस ये माइनस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बाकी चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। लेंज लॉ का जो डॉट कन्वेंशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होपफुली अभी तक आपको समझ में आया। थैंक यू। अभी और भी जो है ना नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे हम, आप लोग सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।